शिहाब चित्तूर, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, ऐसे थंबनेल लगा दिए जाते हैं जैसे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। एक बंदा अपने परिवार को छोड़कर 8,600 किलोमीटर पैदल यात्रा के लिए केरला से हज तक के लिए पैदल निकलता है, पंजाब पहुंचता है और उसे पता चलता है कि पाकिस्तान ने उसे वीज़ा नहीं दिया है। लगातार 4 महीना वहां पर इंतज़ार करने के बाद आखिर पाकिस्तान तैयार हो जाता है। बंदा वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की भूमि पर कदम रखता है और अपनी यात्रा मक्का की तरफ बदस्तूर जारी रखता है। कुछ दिनों के बाद ये फिर गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया पे लगातार। फिर वो जो विरोध करने वाले लोग हैं, जिनको शिहाब चित्तूर फूटे आँख नहीं सुहा रहा था, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर शिहाब चित्तूर कहाँ है। फिर पता चलता है कि शिहाब चित्तूर पाकिस्तान से जहाज़ पकड़कर ईरान पहुंच गया, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है वो कोई नहीं जान पा रहा है। सिर्फ एक सवाल अपने मनों में लेकर उसके चरित्र के ऊपर, उसके उद्देश्य के ऊपर, उसकी मंशा के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं। हर सोशल मीडिया पर, खासतौर पर यूट्यूब पे, लोग व्यू पाने के लिए शिहाब चित्तूर के को कटघरे में खड़ा कर उसकी जो उद्देश्य है, उसकी जो मेहनत है, उस पर पानी फेर कर केवल कुछ लाख व्यू पाकर कुछ 2 रुपये कमाने के लिए कितने नीचे गिर जाकर वो अपनी वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, वो देख के मुझे तकलीफ़ हो रहा है। मैं एक ब्राह्मण भाई हूँ, हिंदू भाई हूँ, उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि तमाम मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो शिहाब चित्तूर के चरित्र के ऊपर, उनके उद्देश्य के ऊपर शंका जाहिर करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट करते हुए देखा कि शिहाब चित्तूर ने ये जो पूरा माहौल बनाया था केवल अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए किया था। मतलब है कि सिर्फ प्रचार के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए उसने ये कदम उठाया था और अब जाकर वो मुंह छिपाकर छिप गया है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे वो लोग लिख रहे हैं जो अपने घर से निकलकर मस्जिद, पास की मस्जिद जो चंद कम कदमों पर होती है, उस मस्जिद में जाकर नमाज भी नहीं अदा करते। वो लोग 8,600 किलोमीटर पैदल यात्रा का उद्देश्य लेकर केरला से घर छोड़ा हुआ एक युवा के ऊपर ऐसे सवाल दाग रहे हैं जैसे उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। पाकिस्तान ने केवल 72 घंटे का शिहाब चित्तूर को वीज़ा दिया था। 4 महीने इंतज़ार करने के बाद पंजाब में आखिरकार पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि इस व्यक्ति को हमें वीज़ा देना पड़ेगा। वाघा बॉर्डर से जब शिहाब चित्तूर पाकिस्तान घुसे थे, वहाँ से केवल 72 घंटे शिहाब चित्तूर के पास थे, जो समय उसने पैदल चलने में निकाला। 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की यात्रा वो हर प्रतिदिन करता था। आखिर 72 घंटे जब पूरे हुए तो उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान से उसने फ़्लाइट की टिकट ली और इस समय वो ईरान में है। ईरान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। ईरान में इस समय बर्फबारी हो रही है, जहाँ पर शिहाब चित्तूर की वीडियोज़ आप लोग में आने वाले समय में देख सकते हैं। मेरे जो सूत्र लगातार शिहाब चित्तूर सर के भाई के साथ में जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि ये जो मुश्किल के हालात हैं, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे सरकारों की मार हो, एक लड़का जो अपने मन के अंदर एक पवित्र उद्देश्य लेके चला था, उसके साथ में जो जनता का दुर्व्यवहार इस समय हो रहा है, वो देखकर उसकी आत्मा रोने लगती है। वो ये सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह या कौन सा गलत काम उसने कर दिया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग गलत गलत वीडियोस बना रहे हैं। एक इंसान जो अपने मन में मक्का पहुंचने का, वहां पर इबादत करने का, वहां पे अपने नबी से मुलाकात करने का, अपनी बात रखने का, देश के लिए, मानवता के लिए प्रार्थना करने का जो उसने एक उद्देश्य, एक संकल्प लिया है, उसको लेकर उस बेचारे ने पिछले कितने ही महीनों से अपने घर को छोड़ दिया। पाकिस्तान जाने तक के लिए 4 महीना पंजाब में इंतज़ार किया। पाकिस्तान सरकार ने भी अपनी तरफ से बेरुखी दिखाते हुए केवल 72 घंटों का वीज़ा दिया। उसके बाद उसे जहाज़ पकड़ के ईरान पहुंचना पड़ा। ईरान पहुंचा तो देखा वहां पर मौसम की मार चल रही है, बाहर बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद शिहाब चित्तूर वहां से पैदल यात्रा अपना कर रहा है। जैसे तैसे वो अपनी उद्देश्य को लेकर, अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग उसको हिम्मत नहीं दे सकते, कृपया करके मैं निवेदन करता हूँ, विनय दुबे एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है, एक हिंदू है, एक सनातनी है। आप तमाम लोगों से निवेदन करता है कि अगर आप उसे हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी हिम्मत न तोड़िए। इतना करने के बाद वो आज ईरान तक पहुंचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रमज़ान के पवित्र महीने तक वो मक्का ज़रूर पहुंचेगा।
अगर नहीं भी पहुंच पाया तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मक्का जाकर अपनी जो उद्देश्य, अपना संकल्प है, उसे ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे महादेव के ऊपर, मेरे अल्लाह के ऊपर, कि वो इस खूबसूरत मकसद के लिए, इस इंसानियत और मानवता के मकसद के लिए तमाम जो रुकावटें हैं रास्तों में, तमाम जो हालात विपरीत हैं, उसको ऊपर वाला दुरुस्त करेगा और शिहाब भाई बहुत जल्द मक्का अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन मैं तमाम उन मेरे यूट्यूब भाइयों से निवेदन करूंगा, जितने भी यूट्यूबर हैं जो केवल व्यूज़ और कुछ सिलेक्टेड चंद पैसों की खनक के लिए एक ईमान के ऊपर, एक व्यक्ति के ईमान के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया आप उसकी जगह पहले बैठ के तो देखिए। 8 महीने का ज़्यादा समय हो गया, वो बंदा अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के बैठा हुआ है, केवल ईश्वर से मोहब्बत करके मक्का मदीने के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए एक मन में संकल्प लेके उसने घर बार छोड़कर अपने मकसद पर निकला है। आप क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? क्यों ऐसी खबरें आप उसे दिखाते हैं कि उसके दिल में तकलीफ़ हो? उस बंदे ने तो एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इस देश के अंदर, इस पूरे विश्व में पहुंचाने की कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप अपने ऊपर वाले से मोहब्बत करते हैं तो कोई ऐसी बाधाएं नहीं है जो पार करके आप उसके दीदार तक नहीं पहुंच सकते। एक बहुत ही खूबसूरत संदेश शिहाब चित्तूर के माध्यम से दिया जा रहा है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यार ऐसे किसी के मकसद का, किसी की मेहनत का मजाक मत बनाइए। वो बंदा रोज़ किसी न किसी मुसीबत में घिरा हुआ है, वो बंदा रोज़ कहीं ना कहीं कोई कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब सुकून के पल में जब वो सोशल मीडिया देखता है तो उसे दिखाई देता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शिहाब चित्तूर केवल सोशल मीडिया पे चर्चित होने के लिए आया था, गायब हो गया। कितने लोगों को मैंने देखा गालियाँ देते हुए कि उसे गद्दार, दोगला तक कह दिया, कि हमें बेवकूफ़ बनाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, इंसानियत को बेवकूफ़ बनाया, कि पाकिस्तान से फ़्लाइट लेके ईरान चला गया। मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, पाकिस्तान ने उसी कंडीशन पे 72 घंटे का वीज़ा दिया था, आप उसकी जगह होते तो क्या करते? या तो वापस भारत डिपोर्ट कर दिए जाते, या अपने मकसद के लिए आप आगे बढ़ जाते, ईरान चले जाते। ईरान जाने का वहाँ का सबसे तेज़ वाला जो तरीका है, जो माध्यम है, वो फ़्लाइट ही था। उसने गलती कहाँ की? ये बात मुझे एक सनातनी होकर, एक हिंदू होकर मुझे समझ में आ रही है कि उस इंसान ने अपने जो डिसीजंस है वो सही लिए। 4 महीना वो वाघा बॉर्डर पर बैठा था, भारत के अंदर बैठा था। वो चाहता तो वापस चला जाता अपने घर केरला, लेकिन वो डटा रहा, उसका ईमान नहीं डगमगाया। इतने गालियाँ, इतने लोगों के ट्रोल होने के बाद भी वो पंजाब में मुस्कुराता रहा, ऊपर वाले पे विश्वास करता रहा, अपने अल्लाह को मानता रहा और इंतज़ार में रहा कि पाकिस्तान एक दिन उसे वीज़ा देगा। वो दिन मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान ने उसे वीज़ा दिया, लेकिन केवल 72 घंटों का। 72 घंटों बाद वो बंदा ईरान पहुंचता है और अपनी आगे की यात्रा करता है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि उसके लिए दुआएं करो यार। ऐसा व्यक्ति एक देश के लिए, एक विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुका है। शिहाब चित्तूर वो नाम है जो अपने अल्लाह के इबादत के नाम के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए अपने परिवार को छोड़कर दिन रात तन्हा होकर सड़कों पर घूम रहा है। कम से कम उसकी हिम्मत को ताकत दीजिए, उसे तोड़िए नहीं। यूट्यूब वीडियोस कमाई, 2 रुपया तो हम कहीं पर भी कमा सकते हैं, लेकिन एक पवित्र मुकम्मल, एक जो पवित्र उद्देश्य है उसको लेकर एक युवा अगर आगे बढ़ रहा है तो कृपया उसका साथ दीजिए। मैं मेरे महादेव से प्रार्थना करता हूं कि शिहाब चित्तूर को वो शक्ति दे, शिहाब चित्तूर भाई को वो ताकत दे कि उसने जो संकल्प लिया है, अपना जो उद्देश्य है, उसे पूरा करे। मक्का मदीना जाकर वहाँ पर वो अपनी नमाज़ करे, रमज़ान के पवित्र महीने में वहाँ पर जाकर वो इबादत करे, अपने नबी से अपने दिल का हाल कहे, लोगों के लिए दुआएं करे, उसके रास्ते में आने वाली हर वो रुकावट को भगवान आसान कर दे। ये मैं दुआ महादेव की चरणों में करता हूँ। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि शिहाब चित्तूर भाई के लिए आप निवेदन करें, नेगेटिव बातें ना करें। बेचारा मेहनत कर रहा है अपने इबादत के लिए, अपने अल्लाह से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानवता के लिए उस बंदे ने साबित कर दिया। उसके बावजूद देख रहा हूँ कि लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया पहले आप अपने घर से निकल के चंद मिनटों की दूरी पर बनी हुई मस्जिद में जाकर पहले जाके आप नमाज़ तो अदा करिए। मैं उन तमाम मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि आज हमारे मंदिरों में अगर आप जाओगे तो मशीनों से ढोल, मशीनों से शंख और म्यूज़िक सिस्टम पे शंख बजाए जा रहे हैं। हम लोग वो जगह पर ही नहीं है कि हम किसी पर उंगली उठा सकें। पहले वो किरदार हम खुद तो अपना के देखें। पहले आप 5 वक्त के नमाजी तो हो जाइए।
पहले आप पूजा पाठ करना तो सीख लीजिए, उसके बाद आप किसी के आध्यात्मिक विषय पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो सही भी माना जाएगा। लेकिन आप खुद वो चीज़ को करने के लायक नहीं हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो सही चरणों पे सही चीज़ों को कर पाए, तो ये बहुत ही दोगलापन है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि शिहाब चित्तूर भाई को उनके हालात पे छोड़ दें। वो जैसा कर रहा है, जैसा जा रहा है, ऊपर वाला सबसे बड़ा मालिक है, वो जो चाहेगा वही होगा। अगर शिहाब चित्तूर के दिल में अगर थोड़ी भी खोट होगी तो मक्का मदीना नहीं पहुंच पाएगा, और अगर उसके दिल में कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गलत उद्देश्य नहीं है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत, कोई ट्रोल, कोई वीडियो, कोई नेगेटिव खबरें, कोई प्रोपोगंडा शिहाब चित्तूर को अपने मक्का मदीना के दीदार के लिए रोक पाएगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि उस बच्चे के लिए, उस इंसान के लिए, शिहाब चित्तूर के लिए दुआएं करें। इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी भी आपने तुर्की और सीरिया में हुए भूकंप के पीड़ितों के लिए मदद करने के लिए कोई विचार नहीं किया है तो आगे आइए, आप उसमें मदद कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे ये जो स्कैन कोड दिख रहे हैं, या तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9004929313 इस नंबर पर भी आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। ये सारी मदद हम लोग जमा करके यूनाइटेड नेशंस और तुर्की के जो दूतावास है उसके संपर्क करके जो ज़रूरतमंद पीड़ित हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैंने इस राहत कोष में 5 लाख रुपए का अनुदान आज दिल्ली के लिए भेजा है। उसकी बहुत जल्द वीडियो आप तमाम लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। आप लोग जो भी आर्थिक मदद कर रहे हैं वो सब जमा करके छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनके माता पिता नहीं रहे, तुर्की में बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो आज 2 वक्त के निवाले के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों को मदद करना, ऐसे लोगों को रोटी देना, निवाला देना हम सब की जिम्मेदारी है। अर्थक्वेक, भूकंप एक ऐसी आपदा है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उन अनाथ हुए बच्चों को अब हमारा ही सहारा है। आपकी दिनचर्या में से एक छोटी सी राशि अगर आप निकाल के उन अनाथ बच्चों के लिए या उन बेबस बेचारा लोगों के निवाले के लिए अगर आप दे सकते हैं, तो इससे बड़ा सुकून का या इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें मानव तन दिया है, तो उसे सही जगह हमें इस्तेमाल करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप तमाम लोगों से अपेक्षा है आप लोग भी इस मुसीबत के पल में तुर्की और सीरिया के पीड़ित लोगों के साथ खड़े होंगे, उन्हें मदद ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।